अमेठी में यूपी सरकार पर राहुल ने दिखाए सख्त तेवर। कहा कांग्रेस ने अमेठी में बहुत विकास किया, एसपी सरकार केवल कहती है और करती कुछ और। उत्तराखंड में नरेंद्र मोदी की 4 रैलियां आज। श्रीनगर में किया जनता को संबोधित। कहा मां बेटे को नहीं दिखती देश की बर्बादी। दूरदर्शन इंटरव्यू विवाद पर बोले मोदी, चैनल को आजादी के लिए जूझ रहा है राष्ट्रीय चैनल, मीडिया की आजादी की जरूरत। महिला जासूसी कांड पर फिर तेज हुई सियासत। कांग्रेस एसपी को अमित शाह ने दिया जवाब। कहा सरकार को घोटाले की जांच की चिंता नहीं। और आईपीएल 7 में धोनी के लड़ाकों ने जड़ा जीत का पंच। चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता को 34 रनों से दी मात। नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं रिपोर्टर 24/7। अमेठी में राहुल गांधी ने अपनी चुनावी हुंकार भरते हुए कहा कि अमेठी के लोग आते हैं और बातें बनाकर चले जाते हैं, जबकि कहने और करने में बहुत फर्क है। एसपी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि एसपी के राज्य में लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए राहुल ने कहा कि जनता और मेरे बीच बहुत प्यार का रिश्ता है। हमने अमेठी का विकास किया है, महिलाओं को रोजगार दिया है और आने वाले समय में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। जी हां, अमेठी में राहुल गांधी ने अपनी चुनावी हुंकार भरते हुए कहा कि अमेठी के लोग आते हैं और बातें बनाकर चले जाते हैं। यहां पर लोग आते हैं और बातें बनाकर चले जाते हैं, जबकि कहने और करने में बहुत फर्क होता है। एसपी सरकार पर राहुल ने निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि एसपी राज्य में लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। अपनी तारीफों के पुल बांधते हुए राहुल ने कहा कि जनता और मेरे बीच प्यार का रिश्ता है। जो यहां विपक्ष के लोग आए, सोनिया जी ने मुलायम सिंह यादव जी से बात की और अमेठी और रायबरेली के लिए उन्होंने बिजली का इंतजाम किया था। कोर्ट में विपक्ष के लोगों ने उसको रोका। कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि भाई अमेठी रायबरेली को कैसे बिजली दी जा रही। तो ये आपका भला नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आपको नुकसान हो। ये सिर्फ यहां हर 5 साल आते हैं, भाषण करते हैं, चले जाते हैं। चुनाव के एक दिन बाद आपको ये यहां नहीं मिलेंगे। तो सुना आपने कैसे कह रहे हैं राहुल गांधी, सीधे विपक्ष पे निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि यहां पर लोग आते हैं और बातें बनाकर चले जाते हैं, लेकिन हमने यहां पर काम किया है, अमेठी में हमने काम किया है, मेरे और लोगों के बीच में प्यार का रिश्ता है। इसी अमेठी पर रैली राहुल ने करी है। इसी विषय पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं दीप किरण, हमारी संवाददाता। दीप किरण, आज अमेठी में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, तो क्या कुछ बात कही उन्होंने? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लगातार चुनावी मौसम में लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर तो जारी है ही, साथ ही साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो हैं वहाँ अमेठी में राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। लगातार 10 सालों से वहाँ सांसद हैं राहुल गांधी। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी उपलब्धियां गिनवाते हुए और विपक्षी दलों को ये जताते हुए कि जो विपक्षी दल हैं वो कुछ ही समय के लिए यहाँ आते हैं, चुनावों के दौर में यहाँ आते हैं, दौरा करते हैं, भाषण देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन लोगों का जो उद्धार है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है। जितना भी अच्छा काम है वो सिर्फ कांग्रेस ने किया है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने भी बता दिया कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अमेठी की जनता के बीच का रिश्ता है वो प्यार का रिश्ता है। इमोशनल एक कार्ड फिर से खेला है राहुल गांधी की तरफ। लेकिन देखा जाए इससे पहले चुनावों में राहुल के सामने इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी इतनी चुनौती नहीं होती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कुमार विश्वास है और बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी है, तो इस बार खासी चुनौती आ रही है उनके सामने। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो नेता है कुमार विश्वास, वो राहुल गांधी के समक्ष लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो बीजेपी से जो है वो स्मृति ईरानी लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए चुनौती तो कड़ी हुई है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो अमेठी की जनता है और जो 10 साल से उनको चुनती आ रही थी, वो जरूर इस बार भी जीत का चेहरा उनको पहनाएगी और जीताकर उनको फिर से सांसद एक बार बनाएगी। लेकिन हालांकि
कांग्रेस में सकपकाहट और बौखलाहट देखी जा सकती है। इसी की एक वजह है कि प्रियंका गांधी भी लगातार विपक्षी दलों पर हमले बोल रही हैं और राहुल गांधी भी अपनी उपलब्धियां गिनवाते हैं, दम नहीं ले रहे। दीपकिरण, जैसे कि कल अरविंद केजरीवाल ने अमेठी में रैली की थी कुमार विश्वास के लिए, तो उसको देखते हुए आज की रैली जो आज राहुल गांधी सभाओं को जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं मेरठ अमेठी में, तो उसको देखते हुए आज की राहुल गांधी की रैली किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी देखिए, अरविंद केजरीवाल की बात की जाए या फिर आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर बीजेपी की बात की जाए, इस वक्त लगातार चुनाव प्रचार रैलियां हर जगह चल रही हैं और हर पार्टी अपनी तरफ से पूरी पुरजोर कोशिश में लगी है कि अपना जो प्रत्याशी है उसके लिए पूरी जोर शोर से प्रचार किया जाए। तो अगर केजरीवाल ने प्रचार किया कल अमेठी में जिस प्रकार से रैली हुई, तो उसका जवाब देते हुए आज राहुल गांधी की रैली हुई है और उसमें फिर उन्होंने निशाना साधा है विपक्षी दलों पर। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इस वक्त चुनावी मौसम में हर पार्टी कहीं ना कहीं जनता के बीच में अपना मैसेज पहुंचाने में लगी है और सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिनवाने में लगी हुई है। जैसा कि राहुल गांधी जो अमेठी पे 2 दिन के दौरे पे हैं, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि अब आज की जैसे जनसभा जो हो गई, अब आगे का क्या प्लान होगा उनका? देखिए, वही जिस प्रकार से अभी जनसभा हुई है, लोगों की समस्याओं को सुनना, या फिर पहले भी राहुल गांधी जब भी दौरा करते हैं आम लोगों के बीच पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी की एक खासियत रही है कि आम लोगों के बीच पहुंचकर आम लोगों की जनता की जो है समस्याएं समझना, जो जमीनी जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनसे समझना और लोगों से मुखातिब होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं हैं अमेठी के लोगों को, जो अभी भी वो दिक्कतें झेल रहे हैं, उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। यही सब रहेगा और जनसभाएं और भी कर सकते हैं राहुल गांधी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपकिरण तमाम जानकारी के लिए। जी हाँ, राहुल गांधी आज अमेठी के 2 दिन के दौरे पे हैं, जहां पर उन्होंने सीधे एसपी पर निशाना साधा है और विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यहां पर लोग आते हैं, बातें बनाकर चले जाते हैं, लेकिन मेरे साथ अमेठी के लोगों का प्यार का रिश्ता है। यहां पर सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अमेठी के दौरे पे है। उधर राहुल ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी और अगर दिल्ली में कांग्रेस आई तो देखो मैं अमेठी के लिए क्या करता हूं। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो देखो मैं अमेठी में क्या करता हूं। और जिसको जो कहना है कह ले, जिसको जो कहना है कह ले। तुम देखो, आप लोग देखो मैं क्या करता हूं, महिलाओं के लिए क्या करता हूं, युवाओं के लिए क्या करता हूं। ये जो लोग यहां आ रहे हैं इनकी कोई बस की बात नहीं है, ये चले जाएंगे, भाग जाएंगे। उधर दूरदर्शन पर नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को काट छाट का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। इस विवाद के सामने आने के बाद अब प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार ने केंद्रीय सूचना प्रसार मंत्री मनीष तिवारी पर निशाना साधा है, तो वहीं मोदी ने भी मीडिया की आजादी पर सवाल उठाए हैं। सोशल वेबसाइट ट्विटर के जरिए मोदी ने प्रेस की आजादी और केंद्र पर निशाना साधा है। जी हाँ, इंटरव्यू विवाद पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर प्रेस की आजादी पर निशाना साधा है। वहीं इस पर मनीष तिवारी ने मीडिया में केंद्र की दखलंदाजी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि मीडिया को स्वतंत्रता संसद से मिली है, केंद्र से नहीं। साफ तौर पर यह बात कहना चाहते हैं कि प्रसार भारती की जो स्वायत्ता है, अगर मेरी हिंदी सही है, मेरे कहने का तात्पर्य ऑटोनॉमी है, वो एक संसद के कानून के द्वारा अधिकृत की गई है। प्रसार भारती का जो क्रियान्वयन है या प्रसार भारती का जो प्रबंधन है वो एक बोर्ड देखता है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रसार भारती के साथ एक आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप मेंटेन करता है। चाहे स्वायत्ता की बात हो और चाहे प्रसार भारती के कामकाज में दखल अंदाजी की बात हो, ये दोनों बातें गलत हैं और सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कभी प्रसार भारती के कामकाज में दखल नहीं दिया है। वहीं महिला जासूसी कांड मामले को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि वो इस पूरे मामले में जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन 16 मई को समाप्त होने वाली लोकसभा चुनाव प्रक्रिया से पहले ही कर दिया जाएगा।
सरकार ने इसके साथ ही इसके लेकर बीजेपी के उठाए जा रहे सवालों को भी खारिज कर दिया है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और कानून मंत्री कपिल सिब्बल इसकी घोषणा पर बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया जताई है, जिसमें कहा गया है कि इसमें सब प्रसंग का अहंकार झलकता है। उधर उत्तराखंड में मोदी ने जनसभा की इस दौरान मोदी ने कहा कि मैं यहां के लोगों का आभारी हूं, यहां के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। इस पर चुनाव की जनता लड़ रही है। भ्रष्टाचार ने देश को तबाह किया है। उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार विफलता का नमूना है। साथ ही मोदी ने हमेशा की तरह सोनिया और राहुल पर भी तंज कसते हुए कहा कि मां बेटे को देश की बर्बादी नहीं दिखती, सभी दुखों की एक ही दवा है, विकास। मोदी ने नारा दिया कि लूट का माल लाना है, लुटेरों को भगाना है। हिंदुस्तान में विफलता का कोई नमूना देख रहा है, एक्सट्रीम विफलता, तो ये उत्तराखंड की सरकार रहेगी और उसके साथ दिल्ली की मां बेटे की सरकार भी जिम्मेवार रहेगी। मैं हैरान हूं भाइयों बहनों, चुनाव हमने बहुत देखे हैं, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा है जो नेता नहीं लड़ रहे, राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे, उम्मीदवार नहीं लड़ रहे, ये चुनाव देश की जनता लड़ रही है। वहीं श्रीनगर के बाद नरेंद्र मोदी ने रुद्रपुर में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार देश की जनता बटन दबाकर कांग्रेस का फैसला करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में गुस्से की राजनीति होती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने किसानों का बुरा हाल कर दिया है। ये अनाज गरीबों को गरीबों की बात करने वाली दिल्ली की बात होती थी, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, अनाज सर्वे लिया, गरीब के पेट में नहीं गया और बाद में क्या काम किया, इन काफियों ने वो अनाज शराब बनाने वाली कंपनियों को 80 पैसा किलो बेच दिया। भाइयों, फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।